ओम शांति। शिव भाई के दिल छू जाने वाले अनुभव के छठे पाठ में आप सभी आत्माओं का स्वागत है। जो आज पहली बार सेशन सुन रहे होंगे, जिन्होंने पिछले 5 अध्याय नहीं सुने हैं, तो थोड़ा सा 2 मिनट रिवाइज कर लेते हैं। तो पिछली यात्रा में हमने समझा कि आत्मा आत्मा बोलने से कुछ फायदा नहीं, आत्मा को समझना है ना। आत्मा की अपनी पहचान है, वह समझने ज्यादा जरूरी है। और समझने के लिए हमें क्या करना होगा कि बिंदु जो है आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, उस पॉइंट ऑफ लाइट के अंदर हमें खजाने अगर देखने हैं तो हमारा ज्ञान क्लियर होना चाहिए। और तीसरे पार्ट में हमने देखा कि ज्ञान का अर्थ क्या है। ज्ञान का अर्थ एक ही है, जिससे पहला दरवाजा खुलता है। आत्मा के अंदर की वो सुख शांति के खजाने दिखना शुरू हो जाते हैं। वह ज्ञान कौन सा है? वह ज्ञान है कि इस अज्ञानता को समझ लेना कि मैं अधूरा हूं और यह संसार मुझे पूरा करने वाला है। यह बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ी अज्ञानता है। इसको जब हम समझना शुरू करते हैं तो ज्ञान का पहला दरवाजा यानी शुरुआत हो जाती है ज्ञान को समझने की। और फिर हमने 5वें पाठ में समझा कि अधूरेपन के कारण ही सारी इच्छाओं का जन्म होता है ना। तो वास्तव में हम है क्या? मैं आत्मा पूर्ण हूं। तो अब हम आगे देखते हैं। पूर्ण आत्मा है, हम आत्मा पूर्ण है, यह हमें समझ मिल गई है। लेकिन अभी आगे का सफर बाकी है कि वह अंदर के खजाने कहाँ पहुंचे अपन। मैं पूर्ण आत्मा हूं, वो नशा भी हो गया, वो एक आनंद भी आ गया, लेकिन यहाँ रुकना तो कुछ फायदा नहीं है। बिंदु के अंदर वो शांति, वो आनंद, वो प्रेम, हाँ, वो तो खजाने तो दिखे हैं। हाँ, खजाने को देखना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर हमने एक बात और समझनी जरूरी है कि आत्मा पूर्ण है तो उसको 3 काम है। जब पूर्ण आत्मा की यह ज्ञान की दूसरी समझ है। पहली समझ हुई कि मैं आत्मा पूर्ण हूं, और दूसरी समझ ये है कि मुझ आत्मा के ये जो 3 काम है वो हम देखना शुरू कर दें। तो कौन सा है आत्मा के 3 काम? आत्मा का 3 काम है कि स्थिरता, दिशा देना। हाँ, आत्मा का 3 काम कौन सा हो गया? पहला तो हो गया स्थिरता हो गया, है ना। स्थिरता यानी सभी चीजों की स्थिरता हो गया है। और दूसरा काम क्या है? देखना। और तीसरा काम हो गया दिशा देना। तो स्थिरता, देखना और दिशा देना। जब पूर्णतया आत्मा यह तीनों काम शुरू कर देती है तो उसके भीतर के खजाने स्वतः ही आनंददायक बन जाते हैं। बड़ा ही मजा आ जाता है, ऐसा लगता है कि जिंदगी सदा के लिए आनंदमय हो गई है। तो अभी अगर आप सभी मेरी यात्रा के साथ बने हुए होंगे तो हम आत्मा पूर्ण हैं, इस बात को अभ्यास शुरू कर लीजिए, वो स्मृतियां ताजा होने लग जाएं। और इसके बाद जो है वो मुझ आत्मा ने इस पर शुरू कर दिया था कि आत्मा देखती कैसी है। पूर्ण आत्मा का देखना कुछ अलग होता है। और पूर्ण आत्मा के पूर्णतया केंद्र से हमें पूर्णतया सत्य दिखाई देता है। आधा अधूरा सत्य नहीं दिखाई देता है। कौन सा सत्य दिखाई देता है? पूर्णतया सत्य दिखाई देता है। तो पिछले सेशन में हमने 2 सत्य देख लिए। कौन से सत्य देखे? कि मन इंटरनेशनल जो है वो चोर है। हम इंटरनेशनल चोर है। पहले तो ये देखा कि हम शरीर को अपना मान करके बैठे हैं, यह हमारा पूर्णता के केंद्र से देखना हुआ। दूसरा हमने सत्य देखा कि मन जो है वो सबसे ज्यादा धोखेबाज है। मन हमेशा हमारी गलतियों को छुपा लेता है। तुम तो बहुत अच्छे हो, मुरली नहीं सुनी, सारी बातें हमने देखी, 2 चीजें हमने देखी पूर्णता के केंद्र से। ये तुम्हें रिपीट करना चाहिए। अब तीसरी चीज हम देखेंगे, पूर्णता के केंद्र से हम देखेंगे कि वास्तव में यह मन क्या करता है, बुद्धि क्या करती है, संसार क्या करता है, ड्रामा में क्या हो रहा है, संस्कारों में क्या हो रहा है। और एक बहुत राज की बात यहाँ पे समझनी है कि हमें खाली एक ही चीज है। मुझे अनुभव हुआ कि खाली मुझे देखना है, देखने से सब कुछ बदल रहा है।
जैसे ही मन को देखा कि वो धोखेबाज है तो उसकी धोखेबाजियां कम होने लगी। जैसे पता चला कि मैं शरीर का मालिक नहीं, एक ट्रस्टी हूँ, एक समझ मिली तो सब कुछ स्वतः ही बदलना लगता है। कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, वो स्मृतियां स्वतः ही आने लगती है। तो आत्मा खाली देखना शुरू कर दे, उस दृष्टि से देखना शुरू कर दे, तो सब कुछ जो है वो बदलना शुरू हो जाता है। तो मुझे आत्मा ने शुरुआत करी कि अपने मन को देखूं, बुद्धि को देखूं, संस्कारों देखूं, तो मेरे अंदर था कि सुख शांति आनंद प्रेम तो अंदर ही है, वो खजाने के अंदर ही है। ये बात फिर मैंने जैसे ही दूसरे भाइयों को भी बोली कि अभी हमें अंदर की तरफ पहुंचना है, वो सुख शांति आनंद प्रेम देखना है। अब एक भाई बोले कि आनंद अंदर कहाँ होगा, प्रेम क्या बाहर से नहीं मिलता है क्या? मैंने कहा कि प्रेम बाहर से कहाँ मिलेगा? अगर आत्मा के भीतर प्रेम है, आनंद है, शांति है, तो बाहर से प्रेम कहाँ से मिलेगा? बाहर से प्रेम कैसे मिलेगा? तो कुछ भोग चल रहा था, गुलाब जामुन बने थे। वो बोले कि भाई जी, अब ये गुलाब जामुन मैं खा रहा हूं तो मुझे तो आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। प्रेम भी प्रेम मुझे तो मिल रहा है। तो मुझे तो मजा ये गुलाब जामुन दे रहे हैं, और आप कह रहे हो कि आत्मा के अंदर वो सुख है, अंदर शांति है, आनंद अंदर आनंद है। ये कैसे संभव है? क्योंकि सब लोग प्रश्न तो, बातें तो शुरुआत हो ही गई थी, क्योंकि हमारा सेंटर पे लगभग जो आत्माएं थी आसपास की, सब खाली एक चर्चा मंथन शुरू हो गया था, एक बहुत अच्छा माहौल बनना, ये बहुत बढ़िया लगा। तो एक ने बोला, फिर वो मजाक बोले, मैं तो पूरी सब्जी खा रहा हूँ, इसमें भी मजा आ रहा है मुझे तो कहा आत्मा के भीतर काहे को आनंद ढूंढे। फिर एक ने बताया कि मैं तो कल मूवी देखने गया था, बहुत प्यारी मूवी थी, बड़े आनंद वाली मूवी थी, और उस मूवी में मुझे मजा आ गया। तो भाई जी, आप कहाँ इतना परेशान हो रहे हो कि अंदर के भीतर के खजाने फिर कौन से है? क्योंकि अब हम खुल के बातें करने लगे थे, और बात भी तो सही थी। जब बाहर से यह मिलता है, सुख मिल रहा है, बाहर से आनंद मिल रहा है, बाहर घूमने जा रहे हैं, बाहर कुछ अच्छे से खाने को मिल गया तो आनंद ही तो आया, प्रेम ही तो मिला। कोई मोबाइल खरीदा तो मजा ही तो आया ना। अभी आपको कोई मोबाइल दे देगा तो आनंद आ गया, फिर आत्मा के भीतर के आनंद के ढूंढने की क्या जरूरत है? लेकिन यहाँ पर बहुत गहरी बात समझने की थी, बहुत गहरी बात समझने की थी। उन सबको पूर्णता की दृष्टि से दिखाया। बाबा ने जैसे अनुभव करा रहे हैं कि उनको बताया सामने कि देखो, अगर गुलाब जामुन खा रहे हो, यह भ्रम ही सबसे बड़ी माया है कि जैसे गुलाब जामुन तुमने खाया, रवि प्रकाश भाई थे, बड़े मजेदार थे, खाने के शौकीन थे। मैंने कहा इस गुलाब जामुन में सुख नहीं आया है, तुम्हें लग रहा है कि गुलाब जामुन खाने से मुझे आनंद आया, मुझे प्रेम आया, मुझे अच्छा लगा, लेकिन जो अच्छा लगा वो वाइब्रेशन आत्मा के केंद्र से ही निकले हैं। कहां से निकले हैं? आत्मा के भीतर से ही आनंद निकला है। लेकिन जब मन ने एक इच्छा कर ली कि मैं अधूरा हूं, और ये सोचा कि मैं गुलाब जामुन खाने से पूर्ण हो जाऊंगा, एक इच्छा क्रिएट करी ना उसने कि यहाँ पे गुलाब जामुन, और गुलाब जामुन ही बहुत अच्छा है, खाने में सबसे बड़ा है, मीठा खाने से बढ़िया है। तो मन ने ये इच्छा करी, और गुलाब जामुन वो कुछ समय के लिए मन पूर्ण हो गया, सदा के लिए पूर्ण नहीं हुआ। क्या हुआ? जैसे कोई मोबाइल खरीदता है तो कुछ पल के लिए मन क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। और मन बिल्कुल पूर्ण हो गया तो जैसे एक कमरे अंदर से ही लाइट की रोशनियां सारी आ रही है, और सारी खिड़कियां जो है वो सारी खिड़कियां है। अब एक खिड़की से, एक खिड़की के ऊपर लिखा है मोबाइल, एक खिड़की के ऊपर लिखा है गुलाब जामुन, एक खिड़की, आपने बहुत सारी खिड़कियों पे बहुत सारी इच्छाएं लिख दी है। हाँ, अब एक जैसे ही गुलाब जामुन था तो वो खिड़की गुलाब जामुन पूर्ण हो गया, तो वो खिड़की का छोटा सा छेद खुल गया, तो वो अंदर की लाइट की रोशनी कमरे के बाहर आ गई, एक कोने से रोशनी आई है, पूरी नहीं आई है। तो उसको लगा कि जैसे कि मुझे गुलाब जामुन से खुशी मिली है, लेकिन वास्तव में खुशी और आनंद किससे मिला है? थोड़ी सी जो इच्छा पूर्ण हुई है वो क्षणिक मिला है हमें। तभी तो किसी इंसान का जॉब लगता है तो वो उस समय तक इतना मिठाइयां बांट लेता है, उसे लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया है, लेकिन वो प्रेम तो अंदर से ऑलरेडी मौजूद था, हमने इच्छा क्रिएट करी और वो इच्छा पूर्ण हुई तो
थोड़ी सी पूर्णता आई मन के अंदर, लगा कि अभी कुछ जरूरत मुझे नहीं है। लेकिन ज्यादा समय तक नहीं रहता ना मन में। अगर गुलाब जामुन से ही प्रेम मिलता तो वो 4 खाए, मैं कहा और खाओ, 8 खाओ, 10 खाओ, फिर 10 के बाद मजा नहीं आ रहा, 6 के बाद पता चले कि दूसरे दिन पेट ही खराब हो गया। गुलाब जामुन आनंद देता तो फिर पेट थोड़ी खराब हो जाता है। और फिर क्या होता है, एक बहुत गहरी बात है कि जब हम गलत फहमी पैदा कर लेते हैं, ये गलत फहमी, जैसे कोई शराब पीता है, वो सोचता है कि शराब में बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, तो उसकी सोच का है कि शराब की वजह से मुझे आनंद आ रहा है। फिर वो एक बार में पहले दिन 1 गिलास लेगा शराब, फिर दूसरे दिन 4 दिन बाद वो 1 गिलास में भी उसको मजा नहीं आएगा, वो लगेगा थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, 2 गिलास पिएगा, फिर धीरे धीरे वो क्वांटिटी बढ़ाता जाएगा, क्योंकि कर्मेंद्रियों की जो शक्ति है वो खत्म हो जाएगी। हाँ, उस पर असर ही नहीं आएगा ना। तभी तो खाने के शौकीन वाले इंसान क्या करते हैं, और मसालेदार बनाओ और चटपटा बनाओ, फिर 2-4 दिन खा रहे, बोले और इससे ज्यादा चटपटा डालो, क्योंकि स्वाद उसमें नहीं है ना, आनंद तो अंदर से ही है। तो यहां से बात हमें समझनी चाहिए कि बाहर किसी भी चीज में आनंद नहीं है। कोई क्षणिक इच्छा पूरी करके मेरे भीतर से वो आनंद प्रकट होता है। तो अगर मैं कोई इच्छा न रखूं, पूर्णता की इच्छा, मैं ऑलरेडी समझ लूं मैं पूर्ण ही हूं, कोई इच्छा न करूं, तो सारे कमरे की खिड़कियां स्वतः ही खुल जाएगी और मुझे सदा ही पूर्णता का अनुभव होगा, सदा ही आनंद का अनुभव होगा। तभी तो किसी का जॉब लग जाता है, फिर 1-2 महीने बाद उससे मिलो, वो टिफिन लेके ऑफिस में जाता हुआ मिलेगा, कुछ चेहरे पे खुशी नहीं, कुछ नहीं, और समस्या और बताएगा कि पूरा दिन ऐसे ही रहता, ऑफिस में काम करो, ये करो, रोना धोना। तो 2 महीने पहले तो मिठाई बांटी थी। तो ये गलत फहमी, ये भ्रम जो है, वो पूर्णता की आंख से मुझे दिखने लग गया, और मुझे अंदर से पता चल गया कि बाहर प्रेम नहीं है, बाहर कोई आनंद नहीं है। बाहर जो आनंद मुझे लग रहा है कि उसकी वजह से या मोबाइल खरीदने की वजह से मेरी खुशी आई, तो ये गलत फहमी है। मेरी एक इच्छा पूर्ण हुई, लेकिन वापिस थोड़े समय के बाद तो मन दूसरी इच्छा नेक्स्ट करना शुरू कर देगा, है ना। तो अभी कोई चीज आएगी तो हमें समझना होना होता है कि हमारी तो उसी वजह से आती है। तो पूर्णता के केंद्र से देखना है, तो वहां पे भी सभी भाई को समझ में आया। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है कि कहते हैं ना कि अभिमन्यु मारा गया। अभिमन्यु बताते हैं महाभारत के अंदर अभिमन्यु मारा गया, तो अभिमन्यु क्यों मारा गया? अभिमन्यु मारा इसलिए गया क्योंकि उसको ज्ञान अधूरा था, अधूरी समझ थी। तो बीके भाइयों में मैंने ये बहुत गहराई से अनुभव किया, और मुझे लग रहा था, और मुझे यही चीज थी कि मुझे पूर्णतया समझ चाहिए, मुझे पूर्णतया समझ चाहिए, पूर्णतया वो आत्मा का, पूर्णतया का केंद्र का गहराई से अनुभव चाहिए। आदि समझ में अभिमन्यु इसलिए मारा गया ना, आदि समझ थी। तो जो बीके भाई अभी तक गलत फहमी में है कि मुझे बहुत कुछ आता है, मैं समझ गया हूं, जो मैं समझ गया वही ना समझ है। हाँ, अगर समझ गए तो तुम घंटों घंटों प्रेम में डूबे रहते, तुम्हारे बोलने का अंदाज बदल गया होता, तुम्हारे देखने का अंदाज बदल गया होता, तुम हर घटना को कुछ अलग दृष्टि से देखते। पूर्ण आत्मा हर घटना को पूर्णता की दृष्टि से देखती है, कोई कमी नहीं रहती है, पूर्णता की दृष्टि रहती है, पूर्णता की स्थिरता रहती है। उसके जीवन में बहुत बड़ा अलग ही मतलब रहता है। हाँ, बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। तो पूर्णतया समझ हमें चाहिए। पूर्णतया समझ का मतलब क्या है, अभी और भी हमें देखना है। जैसे अर्जुन का बताते हैं कि अर्जुन को कुरुक्षेत्र के बीच में खड़ा किया है, और भगवान ने कितना उसको ज्ञान समझाया, कितना ज्ञान उसको समझाया कि भाई तू इधर आ जा, नष्ट मुआ बन जा। हाँ, कितना जैसे, और अर्जुन बिल्कुल कश्मकश में था, मैं उनको मारू नहीं मारू, या करूं ना करूं। तो बात यहाँ पर ये समझने की है, यहाँ पर हमें बाबा ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन यहाँ गहरी समझ हमें चाहिए। एक भाई ने बोला कि बाबा अगर हम इतना ही प्यार करते हैं, मेरे मीठे बच्चे बोलते हैं, रोज इतना दुलार देते हैं, तो वो हमें योग में खींच क्यों नहीं लेते, बिल्कुल एकदम परम धाम की परम स्मृति में क्यों नहीं लेकर के आ जाते, एकदम गहराई से हम उसी पल एकदम पूर्णता के केंद्र में स्थित क्यों नहीं हो जाते हैं। अगर भगवान सच में हमें इतना प्यार कर रहा है तो ऐसा क्यों नहीं होता है? हाँ? तो अर्जुन को भी पहले दिन ही खींच के ला सकते थे ना कृष्ण, आजा इधर, हाथी खींच के ला सकते थे, वो समझ दे सकते थे, पहले दिन ही सब कुछ कर सकते थे, पकड़ के भी कर सकते थे। तो
वो भाई काफी अच्छे थे, अनुभवी थे। वो भाई करीबन 20 साल से वो ज्ञान में चल रहे थे। तो ये भाई जी बताओ, क्योंकि देखो एक बात मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा कि जब मैंने ये पूर्णता का जो अभ्यास किया, तो जो पूर्णता से मेरा देखने का जो नजरिया था या तरीका था, वो बिल्कुल अलग ही हो गया था। तो मुझे समझ में आया कि एक बार क्या हुआ कि मैंने उनको बताया कि भाई मैं रास्ते से आ रहा था, शाम का समय था, तो वहां पे सभी छोटे छोटे बच्चे थे, ज्यादा करीबन होंगे 10-15 साल की उम्र होगी, 13-14, तो सभी बच्चे खेल रहे थे। तो पास में उनके पिता जो है वो बैठे हुए थे, उसने बच्चे को आवाज लगाई कि सोनू इधर आ जा, सोनू इधर आ जा। वो वापिस थोड़ी देर आज फिर चला जाए, माने नहीं, खेलने के लिए चला जाए। 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, वो वापिस आने का नाम ही नहीं ले। मैंने उनके पापा को बोला कि भाई अभी ये तो कितनी देर से तुम्हें मैं देख रहा हूं, मैं मनन चिंतन करके अपने हाल में मजेदार था, कि तुम क्यों नहीं ला रहे हो उसको, पकड़ के क्यों नहीं ला रहे हो तुम उसको। इतनी बार तुम इंतजार कर रहे हो, फिर भी मानने को तैयार नहीं है वो। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं उसको पकड़कर लाऊंगा, घसीट करके अगर लाऊंगा, तो वो मन से नहीं आएगा मेरे पास, उसको शरीर से ही घसीट कर लाना पड़ेगा। शरीर तो आ जाएगा इसका मेरे पास, लेकिन मन से वो नहीं आएगा उसको मैं अगर लाऊंगा तो। फिर मैंने कहा कि फिर तो ये अंधेरा भी हो रहा है, और ज्यादा अंधेरा हो गया तो फिर क्या करोगे। बोले मैं और आधा घंटा वेट करता हूं, और फिर नहीं आएगा तो फिर मैं उसकी पूरी धुलाई करके अच्छे से लाऊंगा। हाँ, तो यही बाबा का हमारे साथ है। बाबा हमें खींच कर नहीं ला रहे हैं, हमें निर्णय का चुनाव दे रहे हैं, कितने प्यार से समझाने दे रहे हैं। बच्चे बाहर खुशियां नहीं है, बाहर कुछ भी नहीं है, हम पूर्णता की दृष्टि से वो समझ पैदा करें और निर्णय लें। समझ ही नहीं, निर्णय भी ले। तो बाबा इतनी प्यार से कह रहे कि प्यार से तुम, क्योंकि अगर हम खींच के बाबा के पास गए तो वो दिल से थोड़ी जाएंगे बाबा के पास। बाबा बैठा भी देगा परमधाम में, लेकिन जिसका मन यही दुनिया में लगा है वो तो उठ उठ के रोएगा और उल्टा। बाबा हमें तो जाना है घर में, मेरी पत्नी क्या कर रही है, मेरा वो क्या कर रहा है, बच्चों का ये हुआ कि नहीं हुआ, है वो बैंक बैलेंस वाली फाइल है उसका क्या हुआ, बाबा एक बार देख करके तो आओ। बोले रोता रहेगा ना फिर। तो बाबा खींच करके नहीं लाएंगे, किसी भी आत्मा को खींच कर नहीं लेकर के आएंगे। हाँ, जो चाहेगा दिल से कि मुझे आना है, उसको मदद मिल जाएगी। ये एक अलग प्रोसेस हो गया है ना। ये बात मुझे बहुत अच्छी समझ में आई कि जो आत्मा सच में चाहती ही नहीं है अंदर से, कि मतलब खेलना ही चाहती है संसार के खेल में, दुखों के अंदर रमना चाहती है, बार बार इस दुखों में फंसना चाहती है, बार बार बाबा पुकार रहे, बाबा समय की पुकार बता रहे, बाबा कह रहे बच्चे खेल भी हो गया पूरा, देख ना, आ जा ना, तू मेरे पास आ जा। कितना प्यार से बाबा के हर शब्दों में इतनी गहराई है, हर शब्द में इतना नशा है कि कुछ मजा ही कुछ अलग है। तो मुझे तो समझ में आ गया, मैं तैयार हो गया कि भाई बाबा मुझे तो आना है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास आना है, तुम में ही दिल लगानी है मुझे। मुझे रत्ती भर भी संसार से कुछ मतलब नहीं। दोनों आंखों में मान लो ऐसा हो गया हो ज्ञान और वैराग्य, एक हाथ में ज्ञान, एक हाथ में वैराग्य आ गया हो। तो ये बात मुझे अपने जीवन के अंदर इस आध्यात्मिक यात्रा में बहुत अच्छी लगी कि जो भी आत्माएं ज्ञान के अंदर है, वो दिल से वो शुद्ध इच्छा करे कि मुझे संसार में नहीं रहना है। इस संसार के खेल में दुखी दुखी अज्ञानता है, परेशानियां है, तकलीफ है, मतलब संसार में नहीं रहना मतलब संसार के आकर्षण में नहीं रहना है। मुझे, मैं ऑलरेडी पूर्ण हूं, मैं अधूरी नहीं हूं, इस समझ के साथ मुझे रहना है। तो पूर्णता के केंद्र से आवाज निकलेगी, पूर्णता के केंद्र से आवाज निकलेगी, पूर्णतया की केंद्र से दृष्टि देखी जाएगी। तो फिर वो आनंद आएगा, क्योंकि अब तो एक ही पुरुषार्थ का एक ही काम बचा था ना। मेरा आगे की स्टेज बची थी कि मैं यात्रा तो बहुत लंबी होने वाली है, लेकिन मैं पूर्णता से देख पा रहा हूं। और अभी मुझे लग रहा था कि मेरी पूर्णता से आवाज आ रही है केंद्र से। एक भाई पूछे, भाई पूर्णता के केंद्र से आवाज क्या होती है, तुम तो मुंह से तो बोल ही रहे हो ये हो रही है, पूर्णता के केंद्र की आवाजें क्या होती है। क्योंकि मैं थोड़े शब्द जो है वो ऐसे ही निकलते थे मेरे अंदर से। तो बोले पूर्णता के केंद्र की आवाजें कैसी होती है। तो मैंने कहा कि देखो, एक बांसुरी होती है,
बांसुरी में कितना सुंदर बांसुरी की आवाज आती है, कितना आनंद आ जाता है कि पूछो ही मत। लेकिन वही बांसुरी में अगर बांसुरी को अगर कोई सामान उसके अंदर डाल दे, थोड़ा सा हम वो कर दे, तो क्या वो प्यारी आवाज आएगी? वो तो खड़खड़ की आवाज आएगी ना। तो जब हम आत्मा पूर्ण है उस स्मृति में, तो मन की जो खड़खड़ है वो नहीं रहती है, मन शांत रहता है। तो फिर जो आवाज होती है ना, वो बांसुरी बांसुरी तो आवाज नहीं दे रही है ना, आवाज तो जो बजा रहा है वहां से निकल रही है। लेकिन हमारी बांसुरी में बहुत खड़खड़ ज्यादा है, मन की बड़बड़ ज्यादा है, बदमाश मन है, धोखेबाज मन। हाँ, तो वो आत्मा के केंद्र की वो आवाज, पूर्णता की जो आवाज है, पूर्णता की दृष्टि जो है, वो तब दिखाई देती है जब बांसुरी से मधुर आवाज आती है, जैसे उस आवाज में सब खो जाते हैं। वो प्रेम वाली आवाज होती है, भगवान के साथ गहरे प्रेम में डुबा देने वाली दृष्टि होती है। कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन पूर्णता के केंद्र से जब हम देखते हैं तो समझ में आता है ये मन बड़ा खतरनाक है ना। जब मैं आत्मा पूर्ण हम समझ भी रहे, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है फिर? आगे दिक्कत एक बहुत आई कि मेरे साथ भी ये हो रहा था कि थोड़े समय बहुत अच्छी स्मृति रहती थी, स्थिति बहुत अच्छी रहती थी कि भाई मैं पूर्ण हूँ, बहुत आनंद आ रहा था, मैं देखता भी था, अपने मन की चालाकियां भी पकड़ने लगा था। लेकिन फिर भी बीच में कई बार कोई थोड़ा सा बोल देता तो मन दुखी हो जाता या परेशान हो जाता, वो स्थिति नहीं बन पा रही थी। या बार बार जो है वो कहते हैं कि थोड़ा सा किसी ने अपमान कर दिया, उल्टे शब्द बोल दिए, आज ज्यादा योग में लगा दिया, आज ऐसा कर दिया, तो असर तो होने ही लग रहा था। हाँ, तो इसका कारण समझ में आया कि इसका कारण जो है, क्योंकि कई भाई बहन कह रहे थे कि योग तो अच्छा है, ज्ञान भी अच्छा है, पूर्णता का ज्ञान भी भाई साहब जी समझ में आ गया, आपकी बातें भी हमें बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन सच बताए तो ये है कि अभी भी हमारा जो मन है वो इतना दुखी है, और इतना योग जो गहराई में जो डूबने का वो क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों ऊपर नहीं जा पा रहे हैं? तो मेन बात यह समझनी है, क्योंकि परमधाम में अकेले जाए तो ठीक है भाई फ्लाइट, लेकिन हम तो लोहे का पूरा सूटकेस भर के ऊपर जा रहे हैं। परमधाम में कितनी सारी हमारी वो स्मृतियां हैं फालतू, कितने सारे मन में यादें हैं। मन तो एक ऐसा अकाउंटेंट है जो 10 साल पहले किसी ने छोटी बात की है वो भी भूलने को तैयार नहीं है मन, बताओ। तो ये मन जो है वो योग में डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? क्या कारण है? इतना परेशान मन क्यों करता है? परम धाम में तो हल्के होकर के जाना, ये मन इतना भारी सूट के साथ में कहां से लेकर के आता है? तो जब मन को बड़े शांति से पूछा, ऐसा गहराई से स्मृति से पूर्णता के केंद्र से प्यार से पूछा मन को कि मैं आत्मा पूर्ण हूं, मैं स्मृति में रह रही हूं, लेकिन तू गड़बड़ क्यों करता है मेरे साथ? क्या तुझे मजा आ रहा है? हाँ? हाँ? तो मन बड़ा मासूम बन करके बोला, क्योंकि वो थोड़ी बातें समझने लग गया था। मन बड़ा मासूम बनकर बोला कि मैं क्या करूं, मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो वही संभाल कर रखता हूं जिसे तुम बार बार देखने आते हो, जिसे तुम बार बार देखने आते हो। उस दिन मुझे लगा कि यह मन कोई दुश्मन नहीं है, यह तो गोदाम का चौकीदार है। तो जो सामान हम देते हैं वही तो वो संभाल कर रखता है। अगर रोज शिकायतें जमा मैं करूंगा तो शिकायतें ही मिलेंगी, अगर रोज मैं बाबा की दुआएं जमा करूंगा तो दुआएं मिलेगी। यहीं से मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन शुरू हुआ, और मैंने अभ्यास भी शुरू कर दिया। सुबह ही अमृत वेले बैठते ही मैंने डिसीजन लिया कि आज मैं पूरा दिन में मन में किसी की गलतियां जमा नहीं करूंगा, क्योंकि मन की गलती नहीं है। हम जिस पर भी ध्यान दे रहे हैं वही चीजें तो हमारे साथ हो रही है। हमारा पूरा दिन अटेंशन खाली सुबह तक है कि मैं भगवान का बच्चा हूं, शिव बाबा, इसके बाद नाश्ता टेबल, और फिर तो सारी पूरा ध्यान हमारा दूसरी तरफ है। एक बार दो माली थे, दोनों माली को 1 महीने के लिए काम दिया, एक दोनों को 2 बगीचे दिए। अब एक माली को बोला कि भाई दोनों को पानी देते थे माली को। अब एक माली जो जाता था वो बगीचे में, वो खाली वहां पर इतना बढ़िया था, तो वहां पर फूलों पर वो बढ़िया से पानी सींच करके आता था।
और एक जो दूसरा जो माली था वो दूसरे गार्डन में जाता था, तो वो वहां पे सब कुछ था फूलों का, लेकिन वो कांटों की जो झाड़ियां थी उस पर पानी डाल करके आता था। 1 महीने बाद उसके मालिक ने देखा तो वहां पर कांटे ही कांटे हो गए जिस झाड़ी पे वो पानी डाल, और एक में तो फूल ही फूल बढ़ गए। तो वही तो हमारा पूरा दिन हो रहा है। हम पूरा दिन में कहा बाबा और वरदान हमें कुछ याद है क्या, याद रखते हैं क्या? छोटी सी बात किसने कह दी तो वो हमारा पूरा ध्यान रहता है। हम दिन भर मन की बैंक में किस पर काम कर रहे हैं? क्योंकि बैंक में जैसे कोई पैसा जमा करवाता है, कोई सोना जमा करवाता है, लेकिन ब्राह्मण जीवन में तो सबसे बड़ा प्रश्न यही है ना कि आज मैंने अपने मन के खाते में क्या जमा किया। यही तो चेकिंग है, पोता में लिए थोड़ी है कि मैंने अमृत वेला किया, ये किया नहीं। मैंने मन में क्या जमा किया है? किसी की बुराई, किसी के लिए दुआ करी, या किसी की शिकायत, या बाबा का शुक्रिया किया? मैंने मन में क्या जमा किया है, उस पर योग लगता है, उस पे आनंद आने लगता है, उस पे पूर्णता का अनुभव गहरा होता है। हम जिस विचार पर, पानी की शक्ति तो हमें दी है ना, पूर्णता की शक्ति तो आ गई हमारे पास, लेकिन शक्ति का उपयोग तुम कहां पे कर रहे हो? अगर तुम व्यर्थ बातों में कर रहे हो, उन बातों पे कर रहे हो जिसने, थोड़ा किसी ने बुरा कह दिया, थोड़ा उसने ये कुछ कह दिया, तो तुम्हारा ध्यान अगर उसी पर है तो वही चीजें तुम्हारी मन के अंदर इकट्ठी होने वाली है। और फिर मन में तो क्या करेगा? मन तो हो गया चौकीदार, गोदाम में हमने वो चीजें डाल रहे हैं, वही बातें वो योग में निकालेगा। तो बस मैंने उस दिन से अटेंशन रख लिया कि मुझे अपने मन में किसी के लिए शिकायत जमा नहीं करनी है। मुझे आज पूरा दिन यही देखना है कि मेरे मन में जमा क्या हुआ। और मैं अड़ोसी पड़ोसी जितने भी लोग मेरे को आसपास के थे, मैंने सबको ब्लेसिंग देना भी शुरू कर दिया कि मुझे आज करीबन 100-200 दुआएं देनी है। मैंने करीबन स्टार्टिंग उस दिन से करी थी। मुझे दुआ देनी है क्योंकि मुझे ये देखना है कि मैं अपने मन में क्या जमा कर रहा हूं, मैं अपने मन के गोदाम में क्या जमा कर रहा हूं। क्योंकि मन ने तो मुझे कह दिया था कि भाई मेरी गलती मत निकालना, तुम जो हो तुम जो मुझे दोगे संभालने के लिए, मैं वही संभालूंगा और वही निकालूंगा। यही तो दिशा देने का काम है पूर्णता के केंद्र की, कि हम मन को वह दे जो वो चीजें संभाल करके दे। नहीं तो मन तो ऐसा ऐसा है कि मतलब मन को हम ऐसी पुरानी चीजें दे रहे हैं और फिर मन बन गया कबाड़ी। पुरानी घटिया चीजें देते जा रहे हैं, 2 साल पुरानी, 1 साल पुरानी, कल वाली, परसों वाली। ये जिस वक्त मेरा दुआओं का खाता बढ़ गया, मेरा शुक्रिया बढ़ गया, सबसे बड़ी बात, मैंने मन में करीबन सुबह उठते ही 100 300 200 400 जितनी बार है शुक्रिया अदा कर। पानी वाले को शुक्रिया, कोई धन दे रहा है तो उसका शुक्रिया, हाँ कोई गैस आ रहा है तो उसका शुक्रिया, दूध वाले को शुक्रिया। बस एक ही भाव कि मुझे अपने मन में वो चेक करना है। क्योंकि शुरुआत में तो मेरा क्या होता था कि मैं रात को चेक करता था तो मन के अंदर दुआएं, अच्छी वाली बातें, मैंने किसी का भला किया हो, किसको शांति दी है, वो तो बिल्कुल 5% रहता था। और शिकायतों की लिस्ट मेरे मन में ज्यादा रहती थी। उसने उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे साथ, सेंटर में उस भाई को मेरे ऐसा व्यवहार मेरे साथ नहीं करना चाहिए था, हाँ? घर परिवार वाले को तो मुझे साथ देना चाहिए था। ऐसी कई सारी लिस्ट शिकायतों की, ये वो मैं चेक के मैं हिल गया अंदर से कि मैं क्या मन में जमा कर रहा हूं। ऐसे मन के साथ कहां मैं भगवान के पास पहुंचूंगा, कहां मैं पूर्णता के केंद्र में डूबा रह सकता हूं। बिल्कुल पूर्णता के केंद्र से मुझे वो दिशा समझ में आने लगी थी, समझ में आने लगी थी कि सारी गलती यहां पर हो रही है। और मैंने सच में ऐसा डिसीजन ले लिया कि अब मैं अपने मन में रात को चेक करूंगा, हर घंटे में चेक करने लगा कि मैं अपने मन में क्या जमा कर रहा हूं। अगर कोई भी आत्मा इस समय योग नहीं लग रहा है, कोई योग का गहरा अनुभव नहीं कर रहा, अमृत वेले में मजा नहीं आ रहा है, तो उसका एक ही कारण है, एक ही ओनली वन रीजन है कि वह मन कोई गलती नहीं कर रहा। मन को ब्लेम देना बंद कर दो। मन तो उसी दिन जो धोखेबाज हमने बोला उसी दिन वो सुधर गया। हाँ, मन को बोला ना, क्योंकि अब तो हम अपनी गलती, हम अपने आप को बड़ा मान ही नहीं रहे, तो मन तो कुछ कर ही नहीं रहा है। लेकिन नेक्स्ट बात ये आ गई कि मैं अपने मन को क्या देने के लिए दे रहा हूं। जो भी योग नहीं लग रहा है तो उसके मन में बहुत पुरानी बातें, बहुत लोगों के लिए पीड़ा, बहुत लोगों के लिए शिकायतें हैं आपके मन के अंदर।
आप ये पूछो कि आप दिन भर में सच्चे दिल से कितनी आत्माओं को शुक्रिया अदा किया होगा। सच्चे दिल से पूछो कि कितने को दुआ दी, कितने के लिए भला करने का सोचा, कितने के प्रति कल्याण की भावना आई। सोचो जरा। ये भी जब हम संसार की भी बुराई कर देते हैं, न्यूज में भी बुराई कर लेते हैं कि ये तो इसने इसने इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी पार्टी की भी बुराई करते हैं, हम तो अपने मन के बैंक में यही जमा कर रहे हैं, यही जमा कर रहे हैं। और जो हमारी आत्मा की जो प्रैक्टिस है, पूर्णता की जो शक्ति है, ऊर्जा जो आत्मा से निकल रही है, उसका भी व्यर्थ यूज हो रहा है, व्यर्थ यूज हो रहा है, कोई काम का यूज नहीं हो रहा है। आ? यह कोई भी काम का यूज नहीं हो रहा है, तो यहां पर हमें चेक करने की आवश्यकता है। तो सभी आत्माएं जो वहां पर थी, उन्होंने डायरी लेकर के शुरू कर दिया। उस दिन शायद मेरे जीवन की यात्रा थोड़ी और ज्यादा पावरफुल हो गई थी, क्योंकि अब मैं दुखों का कलेक्टर नहीं रहूंगा, दुआओं के संग्राहक बनूंगा, ये सच में मुझे अंदर से हो गई थी। पूर्ण आत्मा का जो अनुभव था, जो दिशा देने का जो रास्ता था, मानो मैंने मन को दिशा देना शुरू कर दिया था। यही प्रैक्टिस हो रही थी कि मैं मन में रोज क्या जमा कर रहा हूं। हाँ, उस दिन ही मेरी यात्रा ने मानो एक नया मोड़ ले लिया हो। पहले मैं लोगों को देखता था, वो मेरे को क्या दिया, हिसाब देखता था। लेकिन रात को सोने से पहले यही प्रश्न था कि आज पूरे दिन मैंने क्या जमा किया। दुआ जमा करी है, शुक्रिया जमा किया है, या फालतू शिकायतें ही जमा करी है। वो सूची धीरे धीरे मेरी फिर शिकायतें कम होने लग गई, और दुआ की शक्ति, ब्लेसिंग, शुक्रिया है, ये सारी चीजें मेरी बढ़ने लग गई। तो फिर वो गहरा आनंद जो है, मन में भी वो स्थिरता आने लगी, और बहुत प्यारा होने लगा। अब एक बात और आती है कि जब हम मुरली सुन रहे थे, मुरली जो बाबा की सुन रहे थे, तो अ, वरदान के ऊपर समझना था कि लोग बोल रहे थे कि भाई ये वरदान क्या होते हैं, वरदान को लेना कैसे होता है, वरदान को अनुभव कैसे करना होता है, ये बहुत बड़ा पॉइंट आ रहा था यहाँ पर। तो उसी दिन एक वरदान आया था कि मैं आत्मा किसी हूँ, हनुमान जैसी हूँ, है ना। हाँ, हनुमान हमें टाइटल दिया था कि आ, हम जो बच्चे, हमारी यादगार स्मृति है, उसमें डिटेल्स में लिखा हुआ था। हाँ, एक बार मास्टर सर्वशक्तिमान आया, तो मास्टर सर्वशक्तिमान कहने से तो कुछ होगा नहीं। हाँ, एक जगह क्लास हो रही थी, पूरा हमारा सेशन हुआ गीता पाठशाला, भाई ने पूरे सेशन करवाई, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, रटो रटो, पूरा लिखा है, गहरा अनुभव। गर्मी तेज पड़ रही थी, पंखा चल रहा था, लाइट चली गई। अब लाइट चली गई तो वो सारे मास्टर सर्वशक्तिमान की जगह पूरे पसीने से अग्निपथ अग्निपथ बन गए, पसीना से ललकार हो रहा है। वो भाई जो आए थे वो भी फिर थोड़ा बंदी कर दिया, बोले कल से करेंगे। तो एक पंखा चले जाने से मास्टर सर्वशक्तिवान हिल जाता है, तो कहां से मास्टर सर्वशक्तिवान है, कहां से हम हैं। तो वरदान का अर्थ जो है, मास्टर सर्वशक्तिवान या कोई सा भी वरदान, हम धीरे धीरे, मैं वो अनुभव बताऊंगा मैं आगे। तो फिर उनको मैंने क्लियरिफिकेशन किया, हमारी चर्चा हुई, बात करी कि भाई हनुमान, देखो हमें हनुमान का टाइटल मिला, तो उसके अर्थ को जब हम पूर्णता की दृष्टि से देखें, देखो अब जिस तरीके से आप देख रहे थे, अगर मेरी यात्रा में अगर आप बने रह रहे हो, तो पूरे अलग तरीके से देखना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि मेरा देखने का तरीका मानो भगवान ने अलग कर दिया था। हर वरदान को मैं गहराई से दिल में उतर जाता था, पूरा एकदम से ऐसा लगता था कि वो वरदान नहीं है, वो अलग ही है। कहने का भाव और तरीका भी समझ में आता था। तो मैंने बताया जैसे हनुमान है, तो हनुमान मीन्स क्या। हनुमान का अर्थ यही है कि अगर हमें पूर्णता की स्मृति मिले ना, तो भगवान का हर एक वरदान एक ही चीज के लिए होता है, तुम्हें स्मृति स्वरूप बनाने के लिए, तुम्हारी पूर्णता की स्मृति जो है वो और गहराई में जाए, और तुम्हारे मन बुद्धि संस्कार को एक दिशा मिले। तो वरदानों का उद्देश्य यही है, नया नहीं बना रहा है भगवान। तो हनुमान का अर्थ क्या है कि हम हनुमान जैसे हैं, या मास्टर सर्वशक्तिवान का लो, चलो पहले हनुमान का ले लेते हैं, फिर एक एक वरदान भी हम लेंगे। तो कैसे समझते हैं हम उसको, हनुमान का अर्थ क्या है, हनुमान की कहानी भी हमें फिर समझनी चाहिए। हनुमान जी जब गए रावण की लंका में, तो क्या हुआ, हनुमान जी तो वहां पे चले गए, और हनुमान जी ने सीधा अपने परिचय दिया कि भाई मैं राम का दूत और वगैरह सब, वो शांति का संदेश लेकर के आया हूं वगैरह। तो रावण ने तो बोलना शुरू ही कर दिया कि तुम जानते हो मैं कौन हूं,
लंकाधिपति देवताओं को अपने उसमें रखता हूँ, शनिदेव तो बाहर लटके पड़े हैं, धरती हिल जाती है जब मैं चलता हूँ। वो बोलते ही जा रहे, वो बोलते ही जा रहे रावण। तो हनुमान चुप रहे, वो बोले ही नहीं बिल्कुल, वो बिल्कुल बोले ही नहीं, बिल्कुल साइलेंट रहे, वो चुप रहे। बताओ चुप क्यों रहे, इसका अर्थ क्या है? अगर भगवान ने हमें हनुमान का टाइटल दिया तो थोड़ा जो कथा है हमारी जो बनी हुई है उसका आध्यात्मिक रहस्य भी मुझे बहुत अलग तरीके से समझ आने लगा, तभी मैं बाद में ये गीता ज्ञान वगैरह की जो बुकें वो सारी लिख पाया। तो हनुमान इसलिए कि रावण यानी 10 सर। 10 सर का मतलब क्या होता है? उसकी 10 खोपड़ियां हैं, 10 तरह की बातें करने वाला है रावण। रावण वो जो 10 सर यानी 10 दिमाग की बुद्धि उसके अंदर है, कमजोर नहीं है रावण। रावण क्या नहीं है? रावण कमजोर नहीं है, रावण में बहुत दिमाग है, क्योंकि एक सर में इतना दिमाग है तो 10 सर वाला कितना दिमाग वाला होगा। तो हमारे सामने भी इतने दिमाग वाले लोग हैं, एक से बढ़कर एक साइंटिस्ट, एक से बढ़कर एक शास्त्रों के ज्ञाता, एक से बढ़कर एक अलग तरीके के लोग आते हैं। लेकिन हनुमान चुप का अर्थ क्या है? इसलिए चुप है क्योंकि इनके पास सर है, दिमाग है रावण के पास, लेकिन रावण के पास एक चीज की कमी है। एक चीज की कमी है, और वो चीज की कमी है कि उसके पास हृदय नहीं है। क्या नहीं है? रावण के पास सर बहुत है लेकिन हृदय नहीं है। तो आज जिसके पास हम बाहर जाते हैं तो बीके भाई के पास में ऐसा नहीं कि रावण बाहर के ही लोग हैं, वो बीके भाई भी सारे रावण के रूप लिए हुए बैठे हैं, जिनके अंदर ज्ञान ही ज्ञान है। मस्तक में इतना ज्ञान भरा पड़ा है, इतना ज्ञान भरा पड़ा है। ड्रामा क्या है बोल देंगे, बिना रुके आधी रात को सोते हुए बटन दबा दो। ड्रामा क्या है, ये क्या मास्टर सर्वशक्तिवान क्या है, ये सब बातें दिमाग तक है, हृदय में नहीं उतरी है, हृदय में नहीं है। हृदय अगर होता है तो बाबा के वो लाडले बच्चे जिसमें भगवान का प्रेम होता है वो हृदय में उतर जाता है। हृदय में उतरना बहुत बड़ी बात है। ओरिजिनल बच्चे वो हैं जो पूर्णता के केंद्र में दिल लेकर के बैठे हैं, दिमाग नहीं। कल भी बताया था ना पुड़िया वाला बात, हाँ, पुड़िया वाली बात बताई थी ना, दिल नहीं है। तो रावण जैसे जो लोग हैं यानी विकल्प वाले लोग, 10 सर यानी विकल्प वाले लोग, पूर्णता के केंद्र वाले तो एक ही बात रहती है, पूर्णता की दृष्टि रहती है, आनंद रहता है, प्रेम रहता है, वो एक मत एक ही बात रहती है। और जिसके रावण के 10 सर का अर्थ है 10 तरह के उल्टी खोपड़ी के विचार चलते रहते हैं। और यहां पर हनुमान का चुप रहने का अर्थ है कि जब हमें कोई ज्यादा ऐसा 10 खोपड़ी वाला मिल जाए जिसके पास दिल ही नहीं है, जो समझ ही नहीं पाएगा भगवान की बातें, वहां पर हमें चेला बन जाना है उसका। तुम गुरु हम चेले, क्या बोलना है? तुम गुरु हो गए हम चेले बन गए। बताओ, नहीं करने का डिस्कस, समझ लो ये हृदय है ही नहीं इसके पास, वो प्रेम की भाषा समझने को तैयार है या नहीं है। अगर उसकी 10 खोपड़ियां वाला है, 10 के साथ कहां तुम दिमाग लगाओगे उसको, दिमाग में उसको हरा भी नहीं पाओगे, उसके पास 10 खोपड़ियों जितने तर्क हैं। हाँ, तो बाबा यहाँ पे कह रहे नम्र चित्त, ऐसे लोगों के लिए तुम चेले बन जाओ। और जो हृदय से समझना चाहता है तुम्हारी बात को, भगवान के करीब जाना चाहता है, प्रेम को समझना चाहता है, भगवान के साथ डूबना चाहता है, वो बातें नहीं करेगा, वो मौज में रहेगा। नहीं तो सब अपनी बातें लगाते रहेंगे, मेरे को ऐसा हुआ, मैं ये सुनने को तैयार नहीं। सुनने को तैयार, जो सुनने को तैयार नहीं उसको जल्दी से रवाना करो। हाँ, युक्ति से समझ लो ये कौन सा है। तो अभी जिसके दिमाग में ही ज्ञान है, दिमाग में ही ज्ञान है, तो वो रावण को बताते हैं कि वो शिव का भक्त, जिसके शिव का भक्त, बताया ना शंकर का कितना बड़ा उपासक बताते हैं रावण को। तो इतना बड़ा भक्त होने के बावजूद भी इतनी कठोर तपस्या रावण ने करी, फिर भी वह एक चीज नहीं बदल पाया, वो था स्वभाव। क्या नहीं बदल पाया? वो ज्ञान पूरा ले लिया, सारे शास्त्रों का ज्ञान, और शिव की इतनी पूजा, इतनी तपस्या करी, लेकिन उनकी संग में भी वो अपना स्वभाव नहीं बदल पाया, क्योंकि वो हृदय उसके पास नहीं था। तो वो भी के भाई सारे जो ज्ञान ले रहे हैं, भगवान की तपस्या कर रहे हैं, लेकिन अपना हृदय ही नहीं बदल पा रहे।
दिल ही बदल नहीं रहे। ज्ञान बहुत है, ज्ञान बहुत है, लेकिन दिल बदलने को तैयार नहीं है। ऐसी आत्माएं जो हैं, हाँ, जो दिल बदलने को तैयार नहीं है, ऐसी आत्माओं के लिए हम चेले बने। लेकिन जो आत्मा हृदय में है, हृदय में भगवान का वास रखते हैं, उनके हम गुरु बन जाएं। जो बढ़ना चाहते हैं, आगे चेंज होना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं अपने आप को भगवान के करीब, तो उन्हीं के लिए हमें बनना है। अब बात यहां पर आती है, यहां पर देखो, जिसके 10 सर की प्रतीक अर्थ है कि वो कभी कहते हैं ना, 10 सर वाला सोएगा कैसे। 10 सर वाला रावण है तो सोएगा कैसे। तो सोएगा कैसे का अर्थ क्या है, जिसके अंदर बहुत सारी दिमाग की बातें, ज्ञान की अलग अलग बातें चल रही है, ज्ञान की एकाग्रता नहीं है। कोई बोलेगा फरिश्ता ऐसे बनना है, फिर बोलेगा कि ड्रामा ऐसे चलता है, एक रूपता नहीं है, समझ क्लियर नहीं हुई है, आधा अधूरा ज्ञान है। वो 10 सर की खोपड़ी वाला इंसान सिर्फ करवटें बदलता है, क्योंकि 10 सर वाला तो सो नहीं सकता। इधर सोएगा तो इधर खोपड़ी उसको अड़ जाएगी, इधर। तो इसका अर्थ क्या बताया है कि उसको बिस्तर पर नींद नहीं आएगी रात को, वो सिर्फ इधर इधर घूमेगा और इधर घूमेगा। सेंटर में ये हुआ था, कल ये योग करेंगे, परसों ये करना है, परसों ये पुरुषार्थ नया करना है, कुछ भी एक नहीं है। अधूरा ज्ञान अभिमन्यु जैसे, 10 मुंह 10 बातें, इधर घूमेगा, इधर घूमेगा, इधर घूमेगा, उधर घूमेगा। और जिसका पूर्णता के केंद्र पर है, जो ऑलरेडी पूर्ण है, पूर्णता के केंद्र से देखता है, उसको विकल्प नहीं चलते। 10 सर यानी 10 विकल्प, 10 मुंह 10 बातें हैं। उसकी 10 तरह की बातें होंगी, कभी एक पे नहीं चलेगा, वो एक दिशा में नहीं चलेगा। आप लोग बहुत धन्य हो जो 3 साल से एक दिशा में चल पा रहे हो, बहुत बहुत भाग्यशाली आत्मा हो आप। और हम मिलकर के मनसा परिवार जो अनुभव सुन रहा होगा इस समय, हम लोग एक 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 डोरी में बंधे हुए, एक मत में बंधे हुए, एक दिशा हमारे पास सभी के। कोई भी ग्रुप में बोलेगा तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि वो एक ही लाइन बोलेगा, सबके उत्तर सेम मिलेंगे अपने मनसा परिवार में। कितने ऐसे कहां पर है ऐसी आत्माएं, जरा सोचो जरा तुम, जो एक उत्तर दे। और अपनी मनसा परिवार की सभी आत्माओं को पूछ लो, ड्रामा क्या है, पुरुषार्थ क्या, तो एक ही बात बोलेगी, पुरुषार्थ पूर्ण है। सेवा क्या है, सेवा पूर्ण है। मैं आत्मा पूर्ण, एक एक मत जिसको कहते हैं वो। अब बाबा पीरो रहा है तो मैं वापिस अपने अनुभवों पर लेकर के जाता हूं आपको, कि अर्थ क्या है कि हम वो रावण वाली चीज होकर के हृदय पर लाए। अब स्वभाव बदले कैसे, बात यहां पर भी आती है। अगर ऐसे बीके भाई है जो बदलना चाहते हैं, अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, तो मैं अपने क्योंकि वहां पर हमारे एक भाई थे, वो बोले भाई जी मैं बदलू कैसे। एक बहन थी वहां पे, बड़ी प्यारी थी, जो मुझे उसका कुछ लता बहन, बहुत अभी नाम याद आया। वो लता बहन बहुत ज्यादा प्रश्न करी। लता बहन कहती कि ठीक है भाई जी तुम बोल रहे ठीक बात है, हम 10 सर 10 वाली बातें करते हैं, बाहर ये भी होता है। मैंने कहा ये अपने आप में अनुभव करने की बात है, लेकिन हृदय कैसे लाए, वो हृदय पर पहुंचने वाली बात क्या है। हृदय पर पहुंचने की एक ही बात है, दो चीजें काम करती है। ये बहुत गहराई से, जैसे मैंने दिल से बहुत अमृत वेला के अंदर जब किया था तो गहराई से अनुभव हुआ कि दो चीजें हैं, शिक्षा और दीक्षा। शिक्षा और दीक्षा, जो खाली ज्ञान दिमाग तक रखते हैं, हर बात का क्लियरिफिकेशन है, हर चीज की स्पष्टता है उनके दिमाग में, लेकिन दीक्षा नहीं है। दीक्षा चालू होती है दिल से, जब हम दिल से धन की सेवा करते हैं, दिल से हर तरीके की सेवा दिल से करते हैं। देखो मैं तो स्पष्ट बताना चाहूंगा आपको, जो दिल से सेवा करे, दिल से धन न छूटे। प्रभा बाबा का भाई निकला ये है, तो ऐसा नहीं है कि जिसके पास नहीं है वो भी छोड़े, ये बात तो नहीं। लेकिन किसी के पास कुछ नहीं है ऐसा तो नहीं है, भावना तो देखी जाती है ना। कोई 100 रुपया कमा रहा है, एक बहुत सारी ऐसी माताएं देखी है जो हमने, जो खड़ खड़ की आवाज आती थी, 2-2 रुपये चिल्लर भी डाल रही है, लेकिन वो 2 रुपया 2 करोड़ के बराबर है ना उसका। उसकी भावना तो है, हृदय तो है, किसके पास तो होते हुए भी नहीं छोड़ रहा है। तो वो चाहे कितना भी ज्ञान ले ले, कितना भी ज्ञान शिक्षा ले ले, मतलब हर बात की समझ कर ले, सारी पुस्तकें पढ़ ले, लेकिन हृदय से छूट ही नहीं रहा उसका। इसका मतलब मोह छूटा नहीं। भगवान के प्रति वो इतना अच्छा सुंदर ज्ञान दिया है, उसके लिए वो दीक्षा, मतलब धन देने की, धन दिल से छूट ही नहीं रहा है। इसका मतलब हृदय में भगवान है ही नहीं ना। वो पूरा संगम युग निकल जाएगा, अनुभव नहीं कर पाएगा।
वही तो भीतर में अपनी पहचान है कि रावण बना हुआ है। दिल से वो हो जाए कि एक भावना पैदा हो जाए, इतना बढ़िया काम हो रहा है, भगवान का काम हो रहा है, और मैं, मेरे पास जो है वो भगवान का ही है, तो मैं छोड़ने में उसकी देरी ना लगे। उसे समझ आए, उसको लगे कि ये मेरे बाबा का काम है, ये मेरे भगवान का काम है, यहां पर तो मुझे कुछ ना कुछ कर ही दिखाना है। जो है उसकी बात बता रहा हूं। तो ये बात जो है वो मुझे तो अच्छे से क्लियर से समझ में आने लगी कि शिक्षा और दीक्षा दोनों है। नहीं तो शिक्षा है तो 10 सर वाले रावण लेके घूमते रहो ज्ञान की पोटलियां लेकर के, वो अनुभव नहीं हो पाएगा। और दिल है, इसलिए भगवान कहता है, दिल देखता है भगवान। भगवान कितना स्पष्ट बताता है, उनकी मुरली में एक एक वाणी में बड़ा मजा आता है। भगवान सच्चे दिल पे साहिब राजी। भगवान ने एक स्पष्ट बात की, सच्चे दिमाग पे साहिब राजी नहीं बोला बाबा ने। बाबा ने कहा कि सच्चे दिल पर साहिब राजी ना, पूर्णतः समर्पित हो गए, श्वास तेरे को दे दी, अब कौन सी चीजें मैं पकड़ के रख रहा हूं, इतना मैं डर डर के क्यों छोड़ रहा हूं, देने वाला वो है उसका, फिर भी सोचो जरा। तो ये जो अनुभव है, जैसे वो लता बहन ने बोला, तो सच में, और उन्होंने 1 महीने किया, अपने दिल से किया, जो भी रहता हो बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में बोला कि मैं, मुझे भगवान से प्रेम होने लग गया है, बहुत गहराई से कुछ अलग ही होने लग गया है, ऐसा लग रहा है कि मेरा ज्ञान दिल में उतर गया है। नहीं तो कई लोग देखते हैं ना, मैं, उन्हें ज्ञान समझ में आ गया, बहुत बातें समझ में आ रही है, लेकिन प्रेम नहीं उतरता है दिल में। योग क्यों नहीं लग रहा है? योग क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि वही मेरा मेरा बहुत है अंदर से, छूटने की इच्छा नहीं है। छूटे तो भगवान को याद नहीं करना पड़े, भगवान खुद याद आने लग जाता है। तो ये पूर्णता के केंद्र से जो दिशा मिल रही है वो बता रहा हूं। अब हनुमान जी को थोड़ा और लेते हैं हम, हनुमान जी को थोड़ा और समझते हैं उसको कि क्या है। अब हनुमान जी ने तो बता दिया भाई, है। अब हनुमान जी को फिर रावण को गुस्सा है यार, कि उसको, हनुमान जी को क्या करोगे, मार डालो इसको, इसको क्या करो, मार डालो। तो विभीषण आके क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं, किसी दूत को मारना तो पाप है, इसके किसी अंग भंग को खत्म कर दो। इसके अंग भंग को खत्म कर दो, तो ये सबसे बड़ी उसके लिए सजा हो जाएगी। तो हनुमान जी को अब कौन से अंग को भंग करें, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो हनुमान जी के अंग भंग में बोला कि हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रेम किससे बताते, बोले इसको पूछ से बड़ा प्रेम है, इसकी पूछ ही खत्म कर दो। तो आज सारे ब्राह्मण आत्माओं को सबसे ज्यादा प्रेम किससे है? अपनी पूछ से लेकिन हनुमान जी की पूछ पीछे रखी थी उन्होंने, स्वयं को आगे रखा था, इसलिए वो हनुमान थे। और हमारी जो पूछ है वो आगे रखी है हमने, पूछ बना इज्जत। पूछ 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 के पीछे ब्राह्मण आत्मा जो है वो खत्म हो गई। मुझे कोई पूछता नहीं सेंटर में, मुझे घर में कोई इज्जत मिलती नहीं, मेरी तो कदर नहीं होती, मुझे तो सम्मान नहीं मिलता, इसीलिए पूछ को ज्यादा बताया गया है। इसलिए अब उनको बोला गया कि हनुमान जी की तो पूछ ही क्या करो, जला दो। तो फिर सबने क्या किया, पूछ को जलाने के लिए क्या किया हनुमान जी की, हाँ, कोई पूछ को जैसे ही पकड़ करके जलाने के लिए करते गए, कोई तेल लाया, कोई आग का वो लाया, कोई दीपक लाया, कोई कपड़ा लाया पूछ को बांधने के लिए, लेकिन पूछ जो है वो जैसे पूछ को खत्म करने गए, तो पूछ क्या बताते हैं हनुमान जी कि उनकी पूछे जो बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। इसका अर्थ क्या है कि जब हम अपने पूछ को आगे न रख करके पीछे रखते हैं, कि भगवान को आगे रखते हैं, हमारी पगड़ी, यानी जो हमारे, नहीं तो लोगों को बाबा का प्यार भी चाहिए और लोगों का सम्मान भी चाहिए, दोनों चीजें नहीं चलती है ना। लोगों का रेस्पेक्ट, मेरे समाज में नाम खराब ना हो, मेरा ये ना हो, मुझे सेंटर में भी इज्जत मिलती है, पगड़ी भी साथ, पूछ भी साथ में। पूछ आगे है तो फिर भगवान ने, पूछ पीछे है और भगवान अगर आगे है, भगवान को हमें आगे रखा, तो फिर हमारी कोई पूछ काटने की भी कोशिश करे, हमारे सम्मान को कोई गिराने की कोशिश करे, हमारी हमारी अंदर की अच्छाइयों को दबाने की कोई कोशिश करे, तो वो पूछ है ना और बढ़ती जाती है।
पता नहीं कि हनुमान जी की पूछ जितनी करते गए वो सारी पूछ जो है वो बढ़ती ही गई। तो यह जब हमारा हृदय भगवान के अंदर है तो चाहे सारी दुनिया हमारी खिलाफ हो जाए, हमें इज्जत की अगर परवाह नहीं है, पूछ की परवाह नहीं है हमें, हम्म, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं। और फिर क्या हुआ, उस पूछ में कोई एक काम थोड़ी होता है। पूरे जब वो उनके नगर में जुलूस निकाला हनुमान जी को तो क्या बताते हैं, कोई कपड़े की मदद कर रहा है, कोई दिया ला रहा है, कोई वो रुई की वो बत्ती ला रहा है, कोई पूरा पूछ बढ़ती जा रही है। तो जब हमारे सम्मान को बिगाड़ने के लिए जो दुर्जन लोग होते हैं, जो जो आत्माएं 10 सर वाली हैं, जिनके अंदर खुरापाते होती हैं, वो क्या करते हैं, वो ऐसे काम में ज्यादा मदद करते हैं। किसी की निंदा करनी है, किसको गिराना है, सभी लोग, कोई तेल लाएगा, कोई क्या लाएगा, कोई लाएगा, सब कुछ होगा। लेकिन होगा क्या रिजल्ट, जो हनुमान है, जिसको इज्जत की परवाह नहीं, जिसके हृदय में भगवान विराजमान है, पूरे के पूरे सब जल जाते हैं। हाँ, पूरे के पूरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तो हनुमान की यादगार है हमारी। ये जो रावण रति के जो लोग हैं, उनकी खुराफात ऐसी है कि संसार में भगवान ने इतना अच्छा बगीचा बनाया, सत्य का इतना सुंदर दुनिया दी, और पूरे बगीचे को उजाड़ दिया। इसलिए वाह नर और वानर में फर्क है। वानर वो बन गया जिसने पूरे संसार को खराब भी कर दिया, गुणों को, शक्तियों को, सबको। हाँ, जो भगवान के बगीचे की रक्षा करे, जिसके हृदय में परमात्मा हो। तभी तो हनुमान जी जब भरत से मिले तो गले लगे तो क्या बताते, भरत कहते कि ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे नहीं मिल रहा हूं हनुमान जी से, वो बोल रहे कि मैं अपने राम भाई से मिल रहा हूँ, श्री राम से मिल रहा हूँ। तो जब जिसके हृदय में भगवान होते हैं ना, उसको उसको देखते ही लोग कहेंगे कि मैंने आपको नहीं देखा। आपको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भगवान को देख लिया, मैंने भगवान को पा लिया, भगवान को देख लिया, भगवान को पा लिया। आजकल तो दुनिया पूछती है भाई तुम्हारा व्यापार कैसे है, व्यापार बढ़ रहा है कि नहीं, तुम्हारा काम धंधा बढ़ रहा है कि नहीं, तुम्हारे जॉब में प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं, तुम्हारी बेटी की शादी हो रही है कि नहीं। लेकिन कोई ये नहीं पूछता है कि तुम्हारा भगवान से प्यार बढ़ रहा है कि नहीं, भगवान से प्यार कितना है, कोई पूछता है कि आज के जमाने में। और सबसे बड़ी कमी तो यहीं पर रह रही है, सबसे बड़ी कमी यहीं पर रह रही है, सबसे बड़ी गलती भी तो यहीं पर रह रही है। तो हनुमान का अर्थ यही है कि हम जो है वो हृदय में भगवान को करें, शिक्षा और दीक्षा का हम ध्यान रखें, और चेला और गुरु यानी हमें जो दिमाग वाले लोग हैं उनके आगे हमें अपने झुक जाना है कि हम उनको गुरु बना रहे, भाई तुम बड़े हो गए, हम छोटे हो गए, और बाकी जो है वो जो समझना चाहते हैं हम उनको गुरु बन जाएं। तो आज के अनुभव की यात्रा यहीं तक रखते हैं, नहीं तो फिर और बहुत लंबा हो जाएगा। 1 घंटा लगभग 50-52 मिनट तो होने आ गए हैं, है ना। तो हमें यह समझना होगा। तो अभी आज हमने क्या सीखा कि एक तो मन को जितना तुम क्या भर रहे हो, एक तो आत्मा की पूर्णता स्थिति से हम ये देखें कि हम अपने मन में क्या जमा कर रहे हैं। मन के दोष नहीं थे, क्योंकि मन में तो जो तुम जमा करोगे वही मन जो है वो उसी की रक्षा करेगा, गोदाम का चौकीदार है वो तो। हाँ, तो हमें कुछ अच्छी चीजें सुबह से दे, वो दिशा दे, आत्मा का काम जो है वो जो दिशा देना है वह है पूर्णता के केंद्र से। और दूसरी बात आज हमें समझ में आई कि प्रेम, शांति, आनंद तो आत्मा के अंदर ही है, वो खजाने बाहर नहीं मिल सकते। बाहर जो तुम्हें प्रेम दिख रहा है कि गुलाब जामुन में प्रेम है या मोबाइल में प्रेम है, वह बहुत बड़ा भ्रम है, वो क्षणिक पूर्णता है। यह बात बहुत अच्छे से हमें समझनी चाहिए, तो हमें यह क्लियर होगा। और दूसरी बात हुई कि शिक्षा और दीक्षा का भी ध्यान रखना है, यानी खाली हम ज्ञान ही लेते रहे, हाँ सब कुछ, लेकिन हृदय या दिल न लगाए भगवान में, किसी तरह की सेवा न करें। तो सेवा भी करना चाहो तो भगवान ने प्लेटफॉर्म आपको दिया है और आप कर सकते हो, क्योंकि बुक प्रकाशन का सुंदर प्लेटफॉर्म, इससे तो बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा नहीं। तो सभी हर आत्मा तक हम वो दिव्य संदेश पहुंचा सके। तो दिल वाले हृदय से शिक्षा और दीक्षा का एक बैलेंस बनाओ अपने भीतर में। और बाकी आज हमें और समझ में आया कि हमें हमारी पूछ यानी हमारी इज्जत के पीछे हमें जो पूछ रखेगा, एक दिन फिर उसे कोई भी नहीं पूछेगा। जो पूछ के पीछे ही पड़ा है ना, सच कह रहा हूं,
एक दिन ऐसा आएगा कि उसे कोई नहीं पूछेगा। और जो भगवान को आगे रखता है और अपनी पूछ को पीछे रखता है, सारा संसार फिर उसको ही पूछता रहता है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने कोई इज्जत का ख्याल नहीं किया, कितनी बदनामी आई, कितनी बात आई, तो उन्होंने अपनी इज्जत अपनी पूछ पीछे रखी ना। तो फिर आज सारा संसार उन्हें पूछ रहा है, और तुम अगर अभी पूछ को आगे रखते हो तो फिर तो गए काम से। तो आज तुम्हें देखना है कैसा है, क्या समझ में आया अनुभवों से। तो कल फिर हम नया सेशन करेंगे, नए अनुभव की यात्रा करेंगे। और एक चीज और है, एक बात और कहना चाह रहा हूँ सच्चे दिल से, अगर आपको ये अनुभव बहुत अच्छे लग रहे हैं, अगर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है आपको, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 घंटे में कुछ हुआ ही नहीं है अभी, क्योंकि बहुत लंबे लंबे अनुभव है, बहुत सारी बातें हैं। तो आप बोलो तो 2-2 घंटे के अनुभव का टाइम बढ़ा ले, अगर आपको सच में अच्छा लग रहा है, सुनने में ज्यादा दिक्कत ना हो, और चाहो तो ईमानदार से बताना, तो 1 ही घंटा रहने देंगे, ठीक है। तो आपके कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा कि सच में जो दिल की बात है वो लिखना, दिमाग से मत लिखना कि 2 घंटे हो जाए। आपको लग रहा है कि 1 घंटा काफी है, और लग रहा है कि 2 घंटा भी मजा है, क्योंकि इसमें तो पूरा आनंद ही है यात्रा के अंदर, और कुछ है नहीं है। तो चलो, कल फिर हम मुलाकात करेंगे एक नए दिल छू जाने वाले नए अनुभव के साथ, और नई बातों के साथ, नई कुछ चीजें हमें इस यात्रा में सीखने मिलेगी। तब तक के लिए मेरा सभी प्यारी आत्माओं को शत शत नमन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।